बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत कल है। हम लोगों ने टीजर देखा था रामायण मूवी का। बहुत सारी पोस्ट हैं सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी, लाइक जहां पर थोड़ा नेगेटिव फीडबैक भी जो है वो मिला है। तो मतलब हम लोगों ने सोचा कि हम भी इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि हम लोगों को क्या चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई हैं। हमारा ऑनेस्ट ओपिनियन रहेगा, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। कल जब हम लोगों ने टीजर देखा था, सबसे पहले जो ग्लिम्प आता है उसमें जंग का सीन जो है वो नजर आ रहा था। मुझे जब टीजर देखकर ये वाइब आई कि शायद हम लोग हॉलीवुड की मूवीज में जिस तरीके से ना मूवीज और वॉर सीन्स या ऐसे डीमन तरह का मुझे लगा, क्योंकि रामायण को जब हम लोग देखते हैं ना, अलग ही हमारे जहन में सारी सिचुएशन चल रही होती। तो ऑब्वियसली जो हम कहेंगे कि यहाँ पर सीजीआई बहुत ज्यादा यूज किया गया है और इतना क्लियर भी नहीं है कि एक्चुअली में वहां पर हो क्या रहा है। अच्छा, वैसे जो स्टार्टिंग में युद्ध दिखाते हैं ये तो कंफर्म है कि भाई एंड पे युद्ध होता है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीछे आपको जो है माउंटेन्स जो है वो नजर आते हैं। माउंटेन्स भी वो जो बर्फीले हैं, बर्फ से ढके हुए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये हिमालयाज में जो है वो शायद जो है वो युद्ध जो है ये नजर आ रहा है। अब ये युद्ध कौन सा है ये तो आइडिया नहीं है हम लोगों को। फर्स्ट फ्रेम के बाद जैसे सेकंड फ्रेम जो है ना आता है, तो उसमें जो है ना आपको पहाड़ पर जो है एक व्यक्ति जिनका आपको चेहरा जो है वो नहीं दिखाया हुआ, वो धनुष लेकर जो है वो खड़े हुए हैं। और वो वहां पर अगर आप उनका एक देखें ना, जिस तरह वो खड़े हुए हैं, वो ऐसे फील हो रहा है जैसे वो लीड कर रहे हैं किसी चीज। साथ ही आपको जो है ना नेक्स्ट फ्रेम में आपको अयोध्या नगरी में जो है वो पधारते हुए जो है वो नजर आते हैं, जहाँ पे प्रजा उनकी आपको अच्छी खासी खुश नजर आ रही है, उनके ऊपर जो है फूल बरसाए जा रहे हैं। जो नगरी दिखाई गई है वो आपको बहुत लाइवली नजर आ रही है। मतलब वो जो कलर है ना जिंदगी के, अगर वो साइडों पर जो लोग फूल फेंक रहे हैं उनमें आप देखें, या जो साइडों पर आपको जिस तरीके से सजाया गया उस फ्रेम में वो चीज नजर आ रही है। इवन कि जो वॉक है वो बहुत खूबसूरत उसमें लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो वॉक है ना वो मुझे दो यानी कि इवेंट जो है वो याद दिलाती है। एक इवेंट तो मुझे वो याद दिलाती है जहाँ पे उनके राज्याभिषेक का जो है वो कहा जाता है, ठीक है, तो वो शायद उसी खुशी में प्रजा जो है वो उन पे फूल बरसा रही है। दूसरा मुझे ये लगता है कि या तो वनवास से वापस आए हैं। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन मोस्ट चांसेस यही हैं कि वो जो है ना जब राजा जो है घोषित किया जाता है वो तब का फ्रेम होगा। बट मुझे ये भी लगता है कि जब शिव धनुष जो है मतलब वो उठाकर जो वापस आते हैं, पॉसिबल है कि ये तब का भी हो। थोड़ा सा हमें इंग्लिश टाइप का राक्षस जो है ना वो नजर आता है। बेसिकली मुझे यहाँ पे लगता है थोड़ा सा ना आज के मूवी में आज के टाइम का भी थोड़ा सा ब्लेंड मुझे भी यही वो मिक्स किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो वो राक्षस वाकई में आपको इंग्लिश मूवीज वाला जो है वो लगता है, लेकिन समहाउ आप ये कह सकते हैं थोड़ा सा मॉडर्न टच जो है वो दिया गया है। एक फ्रेम और जो बहुत बहुत खूबसूरत है और शिव धनुष वाला, इसे धनुष उठाया, एक तो धनुष बहुत खूबसूरत बनाया गया है और फिर उसके बाद जैसे सूरज की किरणें पीछे से और आसमान का कलर आपको नजर आता है, वो बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट नजर आता है। इनफैक्ट जिस तरह से उन्होंने शिव धनुष को होल्ड किया हुआ है वो पोस्चर भी बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। ग्लिम्स है ना वो इस तरह की जो है वो आपको दिखाए गए हुए हैं कि एक ग्लिम्स आता है जहाँ पर शायद उनकी अर्ली एज जो फेस गुजार रहे हैं, और दूसरा ग्लिम्स साथ ही जो है जो उनका वनवास का जो एक ग्लिम्स आता है। अब क्योंकि अगर शिव धनुष की अगर बात की जाए तो उसके फौरन बाद जो है एक ऐसा फ्रेम नजर आता है जहाँ पे वो वनवास में जो है वो खड़े हुए हैं, ठीक है ना, और उससे अगला ही फ्रेम जो है ना वो मेरा ख्याल है कि जब वो वनवास पे जाने लगते हैं तो वो राजभवन में आज्ञा लेने जो है वो आ रहे हैं। महल है, मैं कहूँगी उसमें जो लाइटिंग है मुझे तो वो बहुत खूबसूरत लग रही है। यानी कि हम लोग नॉर्मली जिस तरह से देखते हैं कि आरती भी जब की जाती है तो एक वो होती है ना शैंडलियर से बहुत सारे दिए लगे होते हैं, उस तरह के अगर देखा जाए तो साइड्स पर आपको दिए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये चीज़ कि आप किस तरह से अपने कल्चर का ब्लेंड लेकर आते हो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, वो बड़ा खूबसूरत लगता है। वो वनवास के लिए जाने लगते हैं तो जो प्रजा है वो वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, मुझे वहाँ पे उस फ्रेम में जो है एक चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे अगर उस फ्रेम को गौर से देखें तो शायद मुझे लगता है पीछे जो है जो उनका महल है वो दिखाया गया है, ठीक है ना, और महल की सारी लाइटें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लाइटिंग बहुत कमाल की हुई फिर है। उसके बाद आगे उनका चैरियर जो है वो खड़ा हुआ है, चैरियर के पास आपको बिल्कुल जो है हल्की सी रोशनी जो है वो नजर आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
और आप उस पूरे यानी कि वहाँ से फ्रेम पे फ्रेम आगे जाते हैं ना, आपको सिर्फ उनके चैरियट पे लाइट नजर आएगी। हाँ। बाकी आप कह लें कि वो हर जगह अंधेर, मतलब ये ऐसी फील दे रहा होता है कि जैसे उस जगह से ना रोशनी निकल कर जा रही है और वहां पर अफसुर्दगी, उस तरह का एक माहौल जो है वो बन गया है। यानी कि वहाँ पे अगर जैसे आज की लाइफ से जो है ना चीज़ को रिलेट किया जाए ना, तो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी से आपका कोई बहुत प्रिय इंसान चला गया है। Exactly. तो आपको इर्द गिर्द आपकी जितने मर्जी जो है वो खुशियाँ हो, ज़िंदगी चह करी हो, लेकिन इंटरनली आप ऐसे फील करते हैं सब कुछ बुझ गया, कलरलेस हो गई है जिंदगी। यहाँ पे आप देखें आपको वही वाइब आ रही है कि उनका चैरियट सिर्फ कलरफुल है, बाकी सब डार्क हो गया। इसके थ्रू जो एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो उस टाइम पर प्रजा थी उनके इमोशंस क्या थे, जब वो जा रहे हाँ थे। वो जिस तरीके से डिपिक्ट किए गए हैं वो बहुत खूबसूरत है। और भाई चैरियट में जो डिटेल वर्क है मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगे। रणबीर कपूर की फर्स्ट लुक एज श्री राम जी, उस टाइम पर भी जो एक लाइट उनके फेस पर आती है, यानी कि पीछे अगर हम देखें लाइट्स पर आपको इतनी ज़्यादा लाइट नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे रणबीर कपूर सामने आते हैं उनके चेहरे पर एक लाइट, सूरज की किरण जैसे आपको वो महसूस होती है। और जो मुकुट उन्होंने पहना हुआ है और जो ज्वेलरी उन्होंने पहनी हुई है, जो उनका पोस्चर है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वहाँ पर चलते हुए, और जो उनके फेस एक्सप्रेशंस है, अमेजिंग। हम लोगों ने जब महाभारत भी देखी थी, हम लोग जैसे अब रामायण भी देख रहे हैं, मैंने एक चीज़ देखी है कि जो डिवाइन पावर का रोल प्ले कर रहे हैं उनके चेहरे आपको डिटैच और कंटेंट नज़र आते हैं, उनमें आपको कुछ इस तरह का ओवर एक्साइटमेंट वाली फीलिंग नज़र नहीं आती। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर रणबीर ने बहुत अच्छा इस एक्सप्रेशन को जो है मेंटेन किया है। तो जहाँ पर फर्स्ट लुक आती है रणबीर कपूर की एज श्री राम जी, वहाँ पर अगर हम देखें तो म्यूजिक और साथ में ए.आर. रहमान की आवाज़ बड़ी खूबसूरत वहां पर आपको सुनने को मिलती है, यानी कि आप दर्द उस आवाज में है। ऐसा लगता है कि आपको उस टाइम में लेकर जा रही है वो आवाज और म्यूजिक। अच्छा, वैसे उसे अगला फ्रेम तो मुझे ऐसे ही लगता है जहाँ पे राजा दशरथ जो हैं वो उनको जो है वो क्राउन जो है पहना रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही जो ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगला फ्रेम उनकी माता श्री का जो है वो होगा, जहाँ पे वो वनवास से पहले विदाई ले रहे हैं। यही गेस किया था और यहाँ पर आकर हम गलत हो गए थे। ये हाथ जो है वो राजा दशरथ के ही हैं, जब वनवास से पहले ना वो उनसे आज्ञा लेने आते हैं, ये उस टाइम के ग्लिम्स हैं। असल में हमने वहाँ पर जो है वो उस टाइम पे गौर नहीं था किया, हमने उनके हाथों पे जो है वो गौर किया, तो उस वजह से जो है ना वहाँ पर ऐसा फील हुआ कि वो अपनी माता श्री से जो है विदा ले रहे हैं। टीजर में यहाँ पर हम लोग गलत रहे थे इस चीज को पहचान में। बीच में थोड़े थोड़े युद्ध दिखाए गए, जैसे ताड़का वाला है वो हाईलाइट किया गया है, उसके बाद एक और युद्ध जो है वो दिखाया गया, लेकिन उसके बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। एक ऐसा फ्रेम जहाँ पर आकर आपका दिल छू लेने वाला मोमेंट आता है वो है जब वनवास के लिए बोट पर बैठे होते हैं और पीछे से आवाज आती है राम, यानी कि मैं कहूँगी कि मेकर्स ने उस आवाज़ में जितने इमोशंस भर भर के डाल दिए हैं रणबीर कपूर के चेहरे पर, तो हमें लाइट नज़र आती है और जो एक्सप्रेशन नज़र आती है, क्योंकि साथ में सीता जी का रोल जो प्ले कर रही हैं और साथ में लक्ष्मण जी का रोल जो प्ले कर रहे हैं, तुम देखो उनको बिल्कुल ब्लर कर दिया गया, बिल्कुल। अच्छा, वैसे नहीं दिखाया गया उस तरह। वैसे यहाँ पे जो है ना वो राम जी जो है मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उनके फेस पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क यहाँ पर आपको जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि इससे पहले फ्रेम्स की अगर बात करें, यहाँ पे बात करें तो डिफरेंट आपको थोड़े से फील होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद मुझे जो है ना जो एंड वाला फ्रेम है रावण वाला, ठीक है ना, वो भी नो डाउट पुष्पक विमान जो है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन मुझे रावण का जो कॉस्ट्यूम वो बहुत जो है वो अच्छा, हाँ वो अच्छा इस वजह से लग रहा है क्योंकि अगर देखा जाए तो रावण के हम कहते हैं भाई सोने की लंका थी उसकी, तो भाई आप उसके कॉस्ट्यूम पे देखें आपको ऐसे जैसे कॉस्ट्यूम पे गोल्ड का वर्क वो काफी ज्यादा आपको जो है वो नजर आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके बारे में हम कहें कि टीजर अच्छा नहीं है या मजा नहीं आया, मजा तो मुझे लगता है कि बहुत मजा आया ये देखकर। एक चीज इंटरेस्टिंग जो इसके बारे में पता चली कि टोटल बजट इस मूवी का 4000 करोड़ है, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है उस पर सिर्फ 800 से 900 करोड़ जो है वो खर्च किया जा रहा है। इसका मतलब है कि जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें बहुत सारे ऐसे हम लोगों को सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि बैटलफील्ड से रिलेटेड होंगे और वहां पर खर्चा ज्यादा किया गया है, क्योंकि 4000 करोड़ का बजट है तो उसमें से अगर 800 या 900 करोड़ लगा है तो दूसरे पार्ट में आपको 3100 या 3200 3000 भी लगा लें, हाँ मतलब 1000 पहले पे लगा ले, 3000 दूसरे पे लगा ले, तो
कई गुना गुना ज़्यादा है। तो मुझे लगता है वो तो बहुत ही अलग लेवल का जो है वो हमें देखने को मिलेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि आपको कहाँ पर कौन से पॉइंट्स या कौन से सीन्स बहुत अच्छे लगे हैं, टीज़र कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब करना भूलना। गुड बाय।